मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसा वशीकरण बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी या आपकी बहन बिना बताए घर से चली गई है या कोई तीसरे व्यक्ति उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण करके उसको भगा दिया है और उसका कोई अता पता भी मालूम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पत्नी या आपकी बहन को राजी खुशी कैसे घर लाना है, वो आज मैं तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे खूब सारे मेरे वीडियो आते हैं जो सत्य होते हैं और इमिडिएटली इसका रिजल्ट भी मिलता है। अगर ये प्रयोग आप कर सकते हो तो सावधानी पूर्वक कर लीजिए, रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आचार्य सुमेर शास्त्री जी से कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो चार्ज होता है हम लेते हैं और हम आपको इस कार्य में सफलता दिलाएंगे। तो आपको एक ऐसा कलश लेना पड़ेगा और सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये प्रयोग शनिवार के दिन होना चाहिए और काले कपड़े धारण किए हुए होना चाहिए और लाल कपड़े से सिर ढका हुआ होना चाहिए और साईं बाबा की प्रतिमा होनी चाहिए। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में सूखे हुए नींबू 11 सूखे हुए नींबू की एक माला बना लेना है। अगर बाजार में सूखे हुए नींबू मिलते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो पहले 11 नींबू लेके उसको सुखा लीजिए, फिर ऐसी माला बना लीजिए। और एक शमशानिक कोयला, एक रेड लाल पेन और एक नाग देवता की प्रतिमा, ये हमको आइटम चाहिए। अब सबसे पहले हम ये कलश लेंगे। इस कलश के चारों ओर अपनी लड़की या पत्नी जो घर छोड़ के चली गई है या ब्लैक मैजिक वशीकरण करके उसको कोई थर्ड व्यक्ति भगा कर ले गया है, तो अपने पत्नी या लड़की का नाम लिखना है शमशानिक कोयले से चारों ओर, इसके कलश के चारों ओर नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद में ये कोयला इसके अंदर डाल देना है। अब उसके बाद में जो 11 नींबू लिया है सूखे हुए, इसके ऊपर भी अपनी पत्नी या अपनी लड़की या अपनी बहन कोई भी हो जो घर छोड़ के चली गई है, उसको राजी खुशी लाने के लिए ये प्रयोग करना। और लाल पेन से सभी नींबू के ऊपर उसका नाम लिख दीजिए। सभी नींबू के ऊपर उसका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद में ये नींबू भी इस कलश के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में एक नाग देवता का प्रतिमा, एक मंत्र बोल के नाग देवता की प्रतिमा भी इस कलश के अंदर डालना है। ओम ह्रीम क्लीम मम। अब पत्नी है तो पत्नी का 7 बार नाम, लड़की चली गई तो लड़की का नाम, या बहन चली गई तो बहन का नाम 7 बार नाम लेना है। वश्यामी वश्यामी आजीवन वश्यामी काल भी शक्तियां साई शक्तियां महाकाली शक्तियां सर्वदेव शक्तियां हाजिरम हाजिरम मम कार्य सपलानी, यह मंत्र बोल के नाग देवता की प्रतिमा भी इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में अब एक शंख लेना, शंख शंख और एक मंत्र बोलना है, वश्यामी वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा। अब 7 बार नाम ले लीजिए जो घर छोड़ के चली गई है, और ये भी इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में इसको कलश को काले कपड़े से ढक के लाल धागे से इसे गांठ लगा दो। ऐसे आराम से गांठ लगा दो। ऐसे गांठ लगाने के बाद में एक मंत्र बोल दीजिए, ओम ह्रीम क्लीम आजीवन वश्यामी शक्तिया शक्तिया शमशानिक शक्तिया हाजिरम हाजिरम मम कार्य सपलानी। अब 7 बार नाम ले लीजिए जो चली गई है उसका। नाम लेने के बाद में अब इस कलश को उसी समय जब ये प्रयोग पूरा हो जाता है, उसी समय शमशान के पास एक पेड़ होना चाहिए, बड़ा सा पेड़ होना चाहिए। पेड़ के नीचे खड्डा खोद के 1 फुट खड्डा खोद के इसको जमीन में गाड़ दीजिए। गाड़ के ऊपर मिट्टी रख दीजिए और एक बड़ा सा पत्थर रख दीजिए और पत्थर के ऊपर कुमकुम से एक स्वास्तिक कोर दीजिए। स्वास्तिक कोरने के बाद में और जो घर छोड़ के चली गई है पत्नी, आपकी लड़की या बहन, उसका 21 बार नाम लेना है और उसको स्मरण करना है। और इतना करके आप घर आ जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, 11 घंटे के अंदर अंदर जो घर छोड़ के चली गई है उसका फोन आएगा, मैसेज आएगा और तुरंत गलती मांगेगी, माफी मांगेगी। अगर थर्ड व्यक्ति भी उसको वशीकरण किया है या कोई उसने वस्तु पिला दी है तो उसका असर भी दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति को छोड़ के आपके घर राजी खुशी आ जाएंगे। ये सिद्ध किया हुआ प्रयोग है, अपना के देखिए। आप बधाई दोगे पंडित जी, जो आपने प्रयोग बताया है, मेरी खोई हुई लड़की, पत्नी या बहन वापस घर आ गई है।